तो द इनकारनेशन ऑफ गॉड के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि जैक जनरल चैंग की मदद लेने के लिए किंग वन सिटी की ओर चला गया था। और अब आगे तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हम जैक को देखते हैं जो अपनी फ्लाइंग शॉट पर सवार किंग वन सिटी की ओर जा रहा था, जिसके थोड़ी देर में ही वह किंग वन सिटी की एंट्रेंस पर होता है। जहां पहुंचते ही जैक की स्वॉर्ड आउट ऑफ कंट्रोल होने के कारण उसकी वहां पर क्रैश लैंडिंग होती है। पर जैक अपनी एंट्री को हीरोइक दिखाने के लिए तुरंत ही उठकर स्टाइल मारने लगता है, जिसे देख किंग वन सिटी को गार्ड कर रहे सोल्जर्स जैक को दुश्मन समझकर उसकी ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन तभी वहां जनरल चैंग आते हुए बोलते हैं, जैक तुम अकेले क्यों आए, मैंग कहाँ है? जिस पर जैक उन्हें वांगकांग सिटी के करंट सिचुएशन के बारे में बताता है। बोलता है जनरल लुओ जी ने सेनेटर से हाथ मिला लिया है, जिससे अब पूरा वांगकांग सिटी खतरे में है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप मेरी लुओ जी के फाइट में मदद करें। जिसकी बातों पर जनरल चैंग को स्टार्टिंग में तो विश्वास नहीं होता, पर जैक के बार बार लुओ जी के काली करतूत बताने पर जनरल चैंग को उसकी बातों पर विश्वास हो जाता है। तो वह अपने सोल्जर्स को लेकर वांगकांग सिटी की ओर चल देते हैं। जिसके बाद हम वांगकांग सिटी को देखते हैं, जहां अचानक से काले बादल पूरे आसमान में घिर जाते हैं और साथ ही चारों तरफ थंडरिंग भी होने लगती है, जिससे सिटी में मौजूद लोग डर कर इधर उधर भागने लगते हैं, क्योंकि यह थंडरिंग पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर रही थी, जिसकी वजह से सिटी का हाल काफी भयानक हो जाता है। जो यह सब कम था कि मैंग और सायर चांद को देखकर बोलते हैं आज तो चंद्र ग्रहण है, जिसका फायदा उठाकर सेनेटर जरूर ही कुछ करेगा। जिनकी बात अब सच होते हुए दिखती है, क्योंकि अब चांद पर ग्रहण लगने के साथ जो भी ज़ॉम्बी अभी तक मारे गए थे वह वापस से जिंदा होकर सिटी में घूमने लगते हैं। जिसके बाद हम आसमान से कई सारे ब्लड की बूंदे जमीन पर गिरता हुआ देखते हैं। जो ब्लड बिल्कुल भी आम नहीं था, क्योंकि यह जहाँ पर भी गिर रहा था वहाँ पर एक न्यू ज़ॉम्बी अपेयर हो जाता था। जिसे देख अब मैंग अपनी विंड शॉट टेक्निक का यूज उन ज़ॉम्बी पर करने लगता है, जिसके दिखाते ही हमारा सीन लुओ जी पर शिफ्ट होता है, जिसको वादे के अनुसार सेनेटर ने इमोर्टल बना दिया था, जिसकी वजह से अब लुओ जी बिल्कुल ही एक डेड बॉडी की तरह हो गया था, जिसे सेनेटर बस आखिरी बार मदद करने को कहता है। जिसके बाद वो अपने वांगकांग सिटी में आराम से राज कर सकता था। तो लुओ जी तुरंत ही मैंग और सायर के पास निकल जाता है, क्योंकि सेनेटर ने उन दोनों को ही इसे संभालने का काम दिया था। जिसे आता हुआ सायर देख लेती है, तो वह मैंग से यहाँ रुककर उन ज़ॉम्बी से फाइट करने को कहकर खुद लियो जी की ओर बढ़ती है। जिसके जाते ही वहाँ सेनेटर एंट्री मारता है, जो आने के साथ ही अपने छोटे क्रीचर से मैंग पर अटैक कर देता है, जिन क्रीचर्स को मैंग अपने स्वॉर्डमैनशिप दिखाते हुए मारते जा रहा था। और इधर सायर के पीछे लुओ जी और दो छोटे क्रीचर लगे हुए थे। तो सायर अपने मैजिकल थ्रेड का यूज से लुओ जी को हिट करके पीछे तो भेज देती है, पर इतने में वह क्रीचर सायर के बहुत पास आ जाते हैं। लेकिन तभी वहाँ एक स्वॉर्ड आकर उन दोनों क्रीचर्स को एक साथ मार देता है, जो काम कोई और नहीं बल्कि जैक ने किया था, जो आते ही अपने स्पिरिचुअल एनर्जी को सेनेटर को दिखाने लगता है। जो सब जैक का प्लान था, ताकि वह कुछ रिकवर करने का समय मैंग को दे सके, जिसका यह प्लान असर करता भी दिखता है, क्योंकि अब सारी अटेंशन सेनेटर की जैक पर थी। तो सेनेटर जैक को बोल रहा था कि तुम एक मामूली से इंसान होकर भला मेरा क्या ही बिगाड़ सकते हो, जो बोलकर सेनेटर अपने काली ताकतों को रिलीज करने लगता है, जिससे मरे हुए गार्ड्स और ज़ॉम्बी वापस जिंदा होकर जनरल चैंग पर अटैक करने लगते हैं। जिन ज़ॉम्बी को किसी तरह जनरल चैंग अपनी स्वॉर्ड से मारना जारी रखते हैं। और यहाँ लुओ जी, जिसे सायर ने अपने मैजिकल थ्रेड से पकड़ रखा था, वह उसके गिरफ्त से आजाद होकर सायर पर अटैक करने की कोशिश करता है, पर सायर काउंटर अटैक करते हुए उसे अपने मैजिकल थ्रेड से मारकर दूर फेंक देती है। फिर हम जैक को देखते हैं, जिसे सेनेटर ने अपने पावर के यूज से पकड़ रखा था, और साथ ही में वह उस पर एक अटैक भी करता है, जिस अटैक से जैक बच नहीं पाता। तो सायर जैक को प्रोटेक्ट करने के लिए तुरंत ही उसके पास पहुंचकर खुद सेनेटर से फाइट करने लगती है। लेकिन वह सेनेटर से वीक थी, इसलिए वह उन दोनों को एक साथ मारने के लिए उन पर एक स्ट्रॉन्ग अटैक करता है। पर तभी वहाँ यई, मैंग और फेई आकर उस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। जिनको आता देख सेनेटर बोलने लगता है कि तुम भी मरने आ गए, मामूली इंसान। जिससे मैंग गुस्सा होकर अपने विंड शॉट टेक्निक से सेनेटर पर अटैक करता है, जिसमें वो अचानक से सेनेटर के पीछे आकर अपनी स्वॉर्ड उसकी बॉडी पर स्टैब करता है। पर सेनेटर की बॉडी इतनी स्ट्रांग होती है कि वह स्वॉर्ड उसे भेद ही नहीं पाता। उल्टा मैंग ही सेनेटर के अटैक में फंस जाता है। लेकिन उसकी हेल्प के लिए यही सामने आकर अपने फिनिक्स फायर का अटैक सेनेटर पर करने लगता है, जिस अटैक का सेनेटर पर कोई भी असर नहीं पड़ता, और उसके छोटे क्रीचर्स मैंग और यई को अटैक करके नीचे गिरा देते हैं, जिनकी ऐसी हालत देखकर जैक को कुछ होने लगता है।
जिससे अब वह फायर स्पीड स्वॉर्ड टेक्निक का यूज कर पा रहा था। और साथ ही में जैक जब इस टेक्निक का यूज कर रहा था तब उसके फेस पर हम अजीब सा मार्क्स को अपीयर होता देखते हैं। जिस टेक्निक का यूज करते हुए जैक ट्रू बुद्धा फायर से सेनेटर पर अटैक करता है, जिसमें जैक की मदद मैंग भी करता है और वह अपने विंड स्वॉर्ड टेक्निक का अटैक सेनेटर पर कर देता है। लेकिन इन दोनों के कंबाइन अटैक को सेनेटर किसी तरह से रोक पा रहा था, क्योंकि वह छोटे क्रिएचर्स जो सेनेटर के अगल बगल घूमते हैं वह इस अटैक की एनर्जी को अपने बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर रहे थे, जिससे कुछ समय में ही वह 2 अटैक गायब हो जाते हैं। जिसके बाद सेनेटर बोलता है, लगता है मैंने तुम्हें अंडर एस्टिमेट किया, तो ठीक है, आज मैं तुम लोगों को अपनी ट्रू फॉर्म दिखाऊंगा। जो बोलकर वो अपने बॉडी को ब्लैक ऑरा से कवर कर लेता है। जो ऑरा जब छटता है तो हम सेनेटर का ट्रू फॉर्म देख पाते हैं, जो बिल्कुल ही एक मॉन्स्टर की तरह था, जिसे देख सैर उसे बोलने लगती है, तुम तो बहुत अगली हो, इसलिए तुम अपने बॉडी को हमेशा कवर किए रखते हो। जिस पर सेनेटर बोलता है, हाँ बात तो सही कह रही हो, लेकिन 1 मिनट, क्या तुम मेरी बेइज्जती कर रही हो? जिसके बोलते ही सैर, मैंग, यई, फेई और जैक सेनेटर को एक फॉर्मेशन में फंसा देते हैं, जिससे वह जितनी भी निकलने की कोशिश कर ले पर वह आज़ाद नहीं हो पा रहा था। लेकिन तभी हम वहाँ पर जिया को आते हुए देखते हैं, जो मैंग और सैर के पास आकर उनका ध्यान भटकाती है, जिसकी वजह से वह फॉर्मेशन गायब हो जाता है और सेनेटर फिर से आज़ाद होकर उन पर अटैक करने को बढ़ता है। पर जिया उसे बोलती है, रुको, अब सोलर इक्लिप्स यानी चंद्र ग्रहण खत्म हो चुका है, इसलिए तुम्हारा फाइट करना बेकार है, तो तुम वापस घर चलो। जिसकी बात को मानकर सेनेटर एक पोर्टल को ओपन करके अपने वर्ल्ड में जाने लगता है। पर जाने से पहले जिसने उसके लुक्स का मजाक उड़ाया था, यानी सैर को अपने साथ किडनैप करके ले जाता है, जिसे देख जैक और मैंग भी उसके पीछे उस पोर्टल में चले जाते हैं। पर जाने से पहले मैंग ने यई और फेई को स्वॉर्ड स्पिरिट आइलैंड और 9 हेवनली पैलेस में जाकर अपना करंट सिचुएशन एल्डर को बताने को कहा गया था, जिस पर वो दोनों वहाँ के लिए निकल जाते हैं। जिसके बाद हमें अब उस वर्ल्ड को दिखाया जाता है जहाँ वह पोर्टल जाता था, जहाँ हम जैक को देखते हैं जो इस जगह को एक्सप्लोर कर रहा था, जिसके साथ मैंग भी था, जो उसे बता रहा था कि इस जगह को रेलम ऑफ इम्पियरेंस कहा जाता है, जो कि किसी हेल से कम नहीं है। यहाँ पर जो भी आता है वह अपना रास्ता भटक कर या यहाँ के इल्यूजन में फंस कर मारा जाता है। लेकिन जैक, तुम्हें इन सब की चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, जो बोलकर वह अपने विंड स्वॉर्ड टेक्निक को एक्टिवेट करता है, जिससे वह आसपास के विंड के स्पिरिचुअल एनर्जी से आगे किस डायरेक्शन में बढ़ना है वह पता लगा सके, जिसमें वह कामयाब भी होता है। जिसके साथ जब वह लोग उस डायरेक्शन में बढ़ते हैं तो वह अपने सामने एक रिवर को पाते हैं, जहाँ पहुंचकर जैक मैंग से पूछता है, तुम्हें क्या लगता है सेनेटर ने सैर को यहाँ पर किस जगह पर ले गया होगा? जिस पर मैंग बोलता है, सेनेटर उन 4 डीमन जनरल में से एक है, इसलिए मेरे हिसाब से वह जरूर इस सैर को एल्टर ऑफ 10,000 डीमक नामक जगह पर ले गया होगा। जो बात मैंग को एक बार स्वॉर्ड स्पिरिट आइलैंड के एल्डर से पता लगी थी कि ऐसी भी कोई जगह यहाँ पर है, तो वह दोनों अपने फ्लाइंग स्वॉर्ड पर सवार उस रिवर को पार करने लगते हैं। लेकिन ये रिवर जैसा दिखता है वैसा है नहीं, क्योंकि जब वह दोनों इस रिवर को क्रॉस कर रहे थे तभी हम उस रिवर से बहुत सारे स्पिरिट पपेट को बाहर आता हुआ देखते हैं, जिन पपेट की तादाद बहुत ज़्यादा था, जो उन दोनों का पीछा करने लगते हैं। जिन स्पिरिट पपेट को जैक और मैंग उनकी तरफ बढ़ता हुआ देख लेते हैं तो मैंग जैक को बोलता है, तुम अपना सफ़र जारी रखो और सैर को जल्द से जल्द ढूंढ निकालो, तब तक मैं अकेले इन स्पिरिट पपेट से फाइट करता हूँ। जो बोलकर मैंग वहीं पर एक बड़े से चट्टान पर रुक जाता है और अपनी विंड स्वॉर्ड टेक्निक का यूज कर उन स्पिरिट पपेट को एक एक करके मारने लगता है। पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये पपेट बहुत ही ज़्यादा थे, जिसकी वजह से मैंग अब एक बड़े खतरे में फंस गया था। जिसके बाद हम जैक को देखते हैं जो लगातार आगे बढ़ रहा था, जिसके दिखाती है एपिसोड यहाँ पे ख़त्म हो जाता है।